लोग एक के ऊपर नाले में गिरते गए और 2 घंटे तक वहीं दबे रहे। हाथरस भगदड़ की आंखों देखी। हाथरस के रतिभानपुर में मंगलवार का दिन अमंगलकारी रहा। यहां प्रवचन करने वाले भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हाथरस भगदड़ हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज। एफआईआर की तैयारी, 24 घंटे मांग ली है रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस दुर्घटना की सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। कौन है वो बाबा जिसके सत्संग के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा? सरकारी नौकरी छोड़कर बना कथावाचक, हादसे के बाद से फरार। सिकंदरा रारू से एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग के बाद बड़ा हादसा हुआ। सत्संग खत्म होने के बाद भीड़ निकल रही। भीड़ को एक हिस्से से बाबा का काफिला निकालने के लिए रोका गया, तभी भगदड़ मच गई। इसमें 100 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। मृतकों में हाथरस और एटा के रहने वाले हैं। लोकसभा में भाषण के बीच पीएम मोदी को मिली हाथ। उन्होंने कहा कि यूपी के हाथरस में दुखद मृत्यु की जानकारी आ रही है। जिनकी जान गई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। घायलों के ठीक होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार बचाव कार्य में जुटी है। केंद्र सरकार संपर्क में है। पीड़ितों की हर संभव मदद होगी। लाशों के ढेर देखकर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को आया हार्ट अटैक, हो गई मौत। उसे सत्संग के घायलों के आने के दौरान मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया था। सियासत से बाबा साकार हरि का गहरा कनेक्शन। अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं मंच पर हाजिरी। समाजवादी पार्टी की ओर से हाथरस में हुए हादसे पर कहा गया है कि सत्संग के दौरान मची भगदड़ में लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत दुखद है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। मृतकों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। मुख्यमंत्री स्वयं रखकर पल पल के घटनाक्रम की सीधी नजर रख रहे हैं। 2 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को मुख्यमंत्री ने मौके पर भेजा है। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित कर दुर्घटनाओं के कारणों की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। बच्चा मां के सामने जोर जोर से रोने लगा। पीएम ने संसद में सुनाया मजेदार किस्सा। पीएम मोदी ने संसद में विपक्ष पर जमकर क्लास लगाई। पीएम ने राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहकर संबोधित किया। पीएम ने एक कहानी के माध्यम से विपक्ष पर हमला किया। धार्मिक आयोजनों में ही क्यों ज्यादा भगदड़? महिलाएं होती हैं ज्यादा शिकार। ज्यादातर हादसे धार्मिक आयोजनों के हादसे की वजह मूलभूत नियमों और प्रावधानों की अवहेलना। महिलाएं हमेशा से हादसे ज्यादा शिकार होती हैं। बाकी जॉब जैसी नहीं है अग्निवीर की नौकरी, अलग तरह से भरना पड़ता है रिटर्न। इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल एक्ट 2023 में नई धारा 80 CCH जोड़ दी। इस कानून के तहत अग्निवीरों को अपनी कमाई का खुलासा ITR में करना होगा। अग्निवीरों के लिए बनाए कॉपर्स को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। पीएम ने राहुल के हिंदू वाले बयान पर कसा तंज। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। पीएम ने राहुल के हिंदू वाले बयान पर तंज कसा। संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जब भाषण रोककर बैठ गए मोदी, राहुल पर भड़के बिरला, जाने क्या हुआ। लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब विपक्ष के शोर शराबे से नाराज पीएम मोदी भाषण रोककर बैठ गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भड़क गए। बनारस, गंगा जल और अयोध्या, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुन चुनकर मारे बाण। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार युवाओं की नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। हर वादे को जुमला बनाकर देने वालों को जनता ने इस बार नकार दिया है, इसलिए इस बार बहुमत की सरकार बनी। ये सरकार सहयोग से चल रही है। मोदी से लेकर योगी तक कैसे संसद में अखिलेश ने सबको धो डाला। अखिलेश यादव ने मंगलवार को अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक कई करारे वार किए। युवाओं की नौकरी, किसान, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों पर अखिलेश ने खुलकर अपनी बात रखी। पश्चिम बंगाल, महिला की पिटाई को ठहराया था जायज। टीएमसी ने एमएलए हमीदुल रहमान को भेजा नोटिस। वीडियो के संबंध में पूछे जाने पर टीएमसी के एक विधायक ने अपराध को जायज ठहराने की कोशिश की। अब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें एक नोटिस जारी कर उनके बयान पर स्पष्टीकरण मांगा है। 1,75,000 वोट से जीतकर आया हूं, जो पीएम मोदी से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में तंज कसा। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को अंतर को लेकर भी तंज कसा।
गरीब कन्याओं की शादी देख भावुक हुई नीता अंबानी, कहा माँ जैसी खुशी हो रही। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले सामूहिक विवाह कर आयोजन हुआ। अंबानी परिवार से वंचित परिवारों की 50 से अधिक गरीब कन्याओं की शादी कराई। इस दौरान वर और वधू दोनों पक्ष की ओर से करीब 800 लोग सामूहिक विवाह में शामिल हुए। दिल्ली एनसीआर में छाए बादल, आज से अगले 2 दिनों तक तेज बारिश। यूपी बिहार में भी मानसून मेहरबान। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगर तेज बारिश होती है तो एक बार फिर दिल्ली दरिया बन सकती है। वहीं यूपी बिहार और पंजाब हरियाणा में भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल ने फटा बादल, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी। इतने दिनों तक खूब होगी बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गढ़वाल मंडल के देहरादून, पौड़ी और टेहरी हरिद्वार में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं सरोवर नगरी में रविवार मध्यरात्रि बादल फटने से भीषण पानी बरसा। 1 घंटे में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।